नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के 26 सदस्यों ने भी शपथ ली। शपथ समारोह के बाद से नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल चर्चाओं में है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो दो बातों को लेकर हो रही है। इसमें कुशवाहा समाज को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी चर्चा परिवारवाद को लेकर भी हो रही है। अब मंत्रियों की सूची को अगर देखें तो उसमें भाजपा, जदयू, हम और रालमो यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता शामिल है। 26 में से 10 मंत्री राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वहीं कुशवाहा समाज को लेकर भी अब बात उठ रही है। सबसे पहले बात कुशवाहा समाज को लेकर करते हैं, जो अपने आप को छला महसूस कर रही है। जेडीयू की तरफ से कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली कल, जिसमें एक भी कुशवाहा समाज से नहीं आते। बीजेपी से सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यानी एक को बीजेपी ने तरजीह दी है कुशवाहा समाज से, वो भी उप मुख्यमंत्री बनाकर, और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके सुपुत्र मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। नीतीश ने कुशवाहा समाज की बात की जाए तो 13 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। 13 प्रत्याशी, अच्छी खासी तादाद में, क्योंकि आप देखिए कि एक लवकुश फॉर्मूला उन्होंने बताया था। इसको लेकर उन्होंने जब टिकट बंटवारा किया तो 13 कुशवाहा समाज के पार्टी को टिकट दिया गया, जिसमें से 11 सीटों पर कुशवाहा समाज से प्रत्याशी जीत कर आए। लेकिन इसके बावजूद नीतीश सरकार ने एक भी कुशवाहा समाज से मंत्री नहीं बनाया और अब इसी को लेकर अंदर खाने सुगबुगाहट तेज हो गई है। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण मंच पर बात उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की भी कर लेते हैं तो दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वो अपनी पार्टी से उन्होंने शपथ ली है। यानी नीतीश कुमार पर अब यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने कुशवाहा समाज को तरजीह नहीं दी। कुर्मी समाज से एक को जरूर मंत्री बनाया गया, लेकिन कुशवाहा समाज अपने आप को छला महसूस कर रहा है और अब ये कह रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे दमखम के साथ लड़ा और 13 में से 11 सीटें अगर वो जीत कर लेकर आए हैं तो उनकी भागीदारी तो जरूर इस मंत्रिमंडल में बनती है, वो भी जेडीयू की तरफ से। अब दूसरी बात की भी चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरी ओर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे को भी दोबारा मंत्री पद दिया गया है। यानी यहां पर परिवारवाद की बात उठ रही है। पहले तो कुशवाहा, उनके सुपुत्र को मंत्री बनाया गया, उस मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, और दूसरा हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे को भी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इन दोनों की शपथ लेने के बाद परिवारवाद को लेकर नई बहस छिड़ गई। नई कैबिनेट में 10 मंत्रियों का राजनीति से संबंध है। किसी को अपने पिता की विरासत मिली तो कोई अपने पति के राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते मंत्री पद तक पहुंचा। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव में एनडीए के चुनकर आए 29 विधायक ऐसे जिनकी की पृष्ठभूमि परिवारवाद की राजनीति की है। इनमें 11 विधायक भाजपा के और 11 ही विधायक जदयू से भी आते हैं। देखिए, बीजेपी या फिर जदयू कहती है कि परिवारवाद का उनकी पार्टी में कोई स्थान नहीं है, लेकिन अब जो विपक्ष है वो लगातार परिवारवाद को लेकर हमलावर है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं में सम्राट चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, लेसी सिंह है, रमा निषाद, नितिन नबीन, श्रेयसी सिंह और संतोष सुमन जैसे कई नेता इसमें शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी पत्नी सासाराम से विधायक है। अब बेटे दीपक प्रकाश को भी बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बना दिया गया। जल्दी एमएलसी बना दिया जाएगा। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन की फिर से मंत्री के रूप में वापसी हुई है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब जो कैबिनेट कल जिन्होंने शपथ ली है नीतीश के, उसको लेकर सवाल विपक्ष उठा रही है और इसको लेकर राजद की तरफ से यानी कि आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट भी मतलब एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें तंज कसा गया है इस बिहार की नई कैबिनेट को लेकर। उन्होंने लिखा क्या है, तो राजद ने नई कैबिनेट पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, नीतीश कैबिनेट के ऐसे मंत्रियों को सूची जारी की है जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। राजद ने एक्स पर लिखा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। दूसरा उन्होंने लिखा, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी। ऐसे उन्होंने बहुत सारे, एक आध दो और आपको बताती हूं और
और आपको देखना होगा एक्स पर जाके कि और किसके नाम लिया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश, जो कि अब मंत्री पद की शपथ लेता हूं। तो इस तरह से अब राजद ने तंज कसा है, एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। अब देखिए, बहुत सारी बातें कुशवाहा समाज इस वक्त बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। उधर अगर बात की जाए परिवारवाद की, तो परिवारवाद का आरोप भी आरजेडी लगातार अब लगा रही है बीजेपी पर और जेडीयू पर, और साथ ही साथ बाकी उनके जो गठबंधन के दल हैं उन पर भी लगा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से अटैकिंग मोड पर ये आरजेडी रहती है, लेकिन फिलहाल तो इन सब से बेफिक्र होकर जो नीतीश कैबिनेट है वो अपने काम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वादे बहुत सारे उन्होंने जनता से किए थे और इस वादे पर खरा उतरने की कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है। क्योंकि देखिए, इस 5 साल में जिस तरह से कामकाज करना है और जिस तरह से जनता के पास जाना है, उनके जो उनसे वादे किए थे उसको पूरा करना है, तो इन सब बातों को दरकिनार कर अभी फिलहाल इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, किसी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है। लेकिन मुखर होकर जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि आरजेडी है वो जरूर, क्योंकि बार बार लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है या तो इसको लेकर वो मुखर होती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ कुशवाहा समाज की नाराजगी भी किस तरह से नीतीश कुमार को भारी पड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी।